डॉक्टर विक्रम सिंह को संयुक्त अरब अमीरात सरकार के दुबई दूतावास में किया गया सम्मानित। खैर टप्पल राजकीय महाविद्यालय से डॉक्टर विक्रम सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पाकर डॉक्टर विक्रम सिंह के चेहरे पर खुशी, विदेश में जाने का मिला मौका, जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के दूतावास में किया गया सम्मानित। आदेशों के बाद भाषा सहोदरी हिंदी न्यास नई दिल्ली एवं भारतीय उच्चायोग दुबई यूएई के संयुक्त तत्वाधान में 10वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन मंगलवार को भारतीय उच्च आयोग दुबई के सभागार में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें देश विदेश के भारतीय प्रवासी एवं भारत के 26 राज्यों से 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस समारोह के मुख्य अतिथि दुबई के भारतीय काउंसलेट जनरल सतीश कुमार शिवन जी, विशिष्ट अतिथि एक्सीलेंस मैडम लैला रेहाल, गुडविल अम्बेसडर सुश्री तारू मामू जी, उप काउंसलेट दुबई संस्था के संस्थापक जयकांत श्री मिश्रा के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के सूत्रधार रही दुबई की साहित्यकार स्नेहा देव जी और डॉक्टर कुमकुम कपूर जी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत के राष्ट्रगान के साथ हुआ। दीप प्रज्वलन के पश्चात दुबई की ज्योति कला द्वारा सुमधुर सरस्वती वंदना मीनूबाला मल्होत्रा द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों का नृत्य पेश किया गया। दुबई की छात्राओं ने भी भरतनाट्यम नृत्य से समा बांध दिया। कार्यक्रम के 3 सत्र में सभी प्रतिभागियों ने हिंदी व्याख्यान पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, जिसमें स्थानीय अलीगढ़ के राजकीय महाविद्यालय टप्पल में अर्थशास्त्र विषय के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह ने अपना तकनीकी शिक्षा उच्च शिक्षा में हिंदी के प्रयोग की सार्थकता पर जोर देते हुए ग्रामीण अंचल तथा दूरस्थ निवासियों के असमानता विषय पर शोध पर प्रस्तुत के लिए भारतीय दूतावास के कंसुलेट जनरल ने डॉक्टर विक्रम सिंह को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया और दिल से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत किया। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह हूँ। यहाँ पर स्थानीय जो राजकीय महाविद्यालय है अलीगढ़ में, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में। मैं लोक सेवा आयोग से चयनित होने के बाद में हमारे जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हैं, इनसे या सरकार के द्वारा जितने भी निर्धारित और रजिस्टर्ड जो एसोसिएशन रहते हैं, उसमें मैं अभी जैसे इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन है, इसमें मैं इंचार्ज पब्लिक रिलेशन हूँ, या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जो इकोनॉमिक एसोसिएशन है उसमें मैं लाइक मेंबर हूँ। इस प्रकार से कई होते हैं। तो अभी मैं 10वां एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ दुबई में, दुबई दूतावास में, जिसका जो चलन में आता है ना हिंदी, हम लोग देख रहे हैं आजकल आईआईटी में हो या केंद्रीय विश्वविद्यालय में हो या उच्च शिक्षा में हो या तकनीकी शिक्षा में हो, हिंदी का जो प्रयोग है उसकी जो सार्थकता है उसके ऊपर मैंने एक रिसर्च पेपर तैयार किया था। और मैंने जब इनको भेजा, जो न्यास है इसका नई दिल्ली से रजिस्टर्ड है, इसमें जब मैंने भेजा तो उन्होंने मेरे पेपर को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद में उन्होंने जो आगे फॉरवर्ड किया और उसमें मेरा चयन हुआ दुबई दूतावास में। इसमें जो लास्ट जनवरी में ही अभी 22, 23, 24 में हमारे कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। उसमें हमारे देश के ना सभी प्रदेशों के साथ साथ विदेश से भी जो डेलीगेट्स आए हुए थे, उसमें पेपर को प्रेजेंट किया मैंने। जितने भी तकनीकी शिक्षा में हो या आपकी उच्च शिक्षा में हो, इसमें जो हिंदी का प्रयोग है उसकी जो सार्थकता है, उसकी जो आवश्यकता है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो वंचित समाज है या जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, उनको लिए इंग्लिश, उनके लिए अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण तो है, लेकिन वो उससे दूर रह जाते हैं। इसलिए असमानता का दौर बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए मैंने तैयार किया था पेपर, और वहाँ पर जब पेपर मैंने प्रेजेंट किया तो न्यास से तो मुझे सर्टिफिकेट मिला ही मिला है, ट्रॉफी मिली, लेकिन वहाँ पर जो दूतावास में जो कॉन्सुलेटर थे दुबई में, उनको कॉन्सुलेटर बोलते हैं यूएई गवर्नमेंट में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो अमीरात है, वहाँ की जो दुबई दूतावास है, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया। और आप देख सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट जो है दूतावास की तरफ से ही उन्होंने प्रदान किया है। और उन्होंने मेरा नाम पोर्टल पर भी लगाया, बोले आपको जब भी जरूरत होगी आपको बुलाएंगे और आगे भी आपको सम्मानित किया जाएगा। और आप काम करते हैं देश हित में, आप भारत से यहाँ पर प्रेजेंस को लेकर के आप आए हैं, और उन्होंने बताया कि आपका काम बहुत अच्छा है। तो मुझे भी इस बात की खुशी हुई कि मैं इस लायक हूँ। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के चयन होने के बाद, एक ग्रामीण क्षेत्र से आने के बाद, अगर मैं दुबई दूतावास में जाकर जो पेपर प्रेजेंट करता हूँ और वहाँ पर लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा काम हुआ है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और एक उपलब्धि की बात है।